आज हम देखेंगे कि ब्लेंड टूल का यूज़ कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कुछ शेप ले लेते हैं। इसकी एक कॉपी कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, अलाइन कर देते हैं। यहाँ से ब्लेंड टूल लेंगे। ब्लेंड टूल लेने के बाद इस पर पहले वाले पे सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे वाले पे सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से शेप देगा। जो सबसे पहला सर्किल बना था और जो सबसे लास्ट सर्किल बना था उसके बीच में जितने ये सर्किल दिख रहे हैं, जितने स्टेप्स हैं, उनको यहाँ से सेट करेंगे ऊपर से। अभी ये स्टेप्स 20 हैं, इनको और भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से 50 कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से शेप बन कर मिलेगा। इसी तरीके के अगर हम एक सर्किल छोटा और एक सर्किल बड़ा कर लें, इसको ब्लेंड करें तो कुछ इस तरीके शेप मिलेगा। अब इसके स्टेप्स को घटा या बढ़ा सकते हैं यहाँ से। जैसे अभी 20 है तो इसको 10 कर दें तो कुछ इस तरीके शेप मिलेगा, और कम करेंगे तो कुछ इस तरीके शेप मिलेगा। ये किसी भी शेप पे काम करता है। जैसे स्क्वायर ले लिया, ब्लेंड सेलेक्ट किया, पहले ऊपर क्लिक किया या फिर नीचे क्लिक किया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आप ऊपर ही क्लिक करें, आप नीचे वाले पे पहले क्लिक कर सकते हैं और बाद में ऊपर वाले पे भी। तो ये इस तरीके से बना करके देगा। अब यहाँ से इसके स्टेप्स को कम कर दें 5, तो ये कुछ इस तरीके से शेप बना करके देगा। इसी तरह से डिफरेंट शेप पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आउटलाइन शेप हो गया, इसको फिल पर भी इसी तरह से अप्लाई करके कर सकते हैं। या तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ से फिल कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर नहीं कर यहाँ से ऐसे नहीं करना है तो पहले से ही आप इसको फिल करके रख लें। उसके बाद भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरीके से स्टेप्स को कम करेंगे, यहाँ से ये बनेगा। ये तो था सीधा सीधा कि एक सर्किल ऊपर रखा, एक सर्किल नीचे। अगर इसको किसी पाथ पे अगर आपको बनाना हुआ, आड़ा तिरछा बनाना हुआ, तो वो किस तरीके से बनाते हैं ये भी देखते हैं। फ्री हैंड टूल लिया, कोई भी पार्ट ड्रा कर लिया, यहाँ से पेन टूल ले लिया, अब इसी को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर देखें एक एरो सा दिख रहा है, पाथ प्रॉपर्टीज़। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आएगा न्यू पाथ पे क्लिक करें तो ऐसे एरो आएगा। अब इस एरो को जिस भी पाथ पे आप क्लिक करेंगे, ये जो शेप बना हुआ है वो उस पाथ पे उसी तरह से अलाइन हो जाएगा जिस तरीके से आपने पाथ बना रखी है। बिल्कुल इस तरह से इसको उठा करके एरो यहाँ से सिलेक्ट करें, पिक टूल, बाहर पहले डिसेलेक्ट कर दें, फिर उसके बाद यहाँ से सिर्फ फर्स्ट वाला लें, इसको उठा करके यहाँ रख दें और लास्ट वाला उठा करके यहाँ रख दें। इस तरीके से ये पाथ पर अलाइन हो जाएगा जैसा आपने पाथ बना करके रखा है। अब इसके स्टेप्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे इसको कर दिया 15, तो ये इस तरीके से बन गया है, और इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं यहीं से। तो इस तरीके से ये किसी पाथ पर ब्लेंड टूल कैसे यूज़ करें वो हो गया। इसी तरह से इसको कुछ और बना करके देखते हैं। इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कलर लें, अलग अलग कलर भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें कि सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लें, पहला वाला, यहाँ से इसको चेंज कर दें कलर, और लास्ट वाला सिलेक्ट करें, इसको चेंज कर दें। तो कुछ ये इस तरीके से इफ़ेक्ट डालेगा। यहाँ से ब्लू से शुरू हो रहा है और यहाँ से ग्रीन से शुरू हो रहा है। उसके बीच का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, कलर का जो वेरिएशन आ रहा है, वो कोरल खुद आपको बना करके दे रहा है। इसी तरह से कुछ और बना करके देखते हैं। जैसे कि
यहाँ से एक ये बनाया, इसका आउटलाइन नन कर दें, को थोड़ा छोटा कर दें। एक और सर्किल बनाया, उसको थोड़ा बड़ा कर दें। बड़ा करने के बाद यहाँ से स्पाइरल लें। अब इसको स्पाइरल पे सेट करके देखते हैं कि किस तरीके से आएगा। इन सबको पहले उठा करके ऊपर रख लेते हैं। इसको ब्लेंड करते हैं। अच्छा, ब्लेंड कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से करें, आप इफ़ेक्ट में जाएं, यहाँ भी ब्लेंड का ऑप्शन होता है। इफ़ेक्ट के अंदर ब्लेंड, इस पर क्लिक करें, ये ब्लेंड के ऑप्शन यहाँ से खुल करके आ जाते हैं। तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 20 स्टेप्स दे रखा है और इसको अप्लाई करें, दोनों सिलेक्ट है, यहाँ से 20 स्टेप्स हैं, इसको अप्लाई करें तो ये ब्लेंड हो गया। ब्लेंड होने के बाद वही यहाँ से पाथ प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, फिर न्यू पाथ पे क्लिक करने के बाद ये एरो आ जाएगा। अब इसको जो स्पाइरल पाथ बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाला यहाँ से पिक टूल लें, फर्स्ट वाला उठा करके यहाँ रख दें और लास्ट वाला उठा करके सेलेक्ट करके पिक टूल से यहाँ रख दें। तो इस तरीके से इफेक्ट मिलेगा। अब इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अंदर वाला रेड है तो बाहर हम इसको ग्रीन कर दें तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा, या येलो कर दें तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आएगा। इसी तरह से कोई और शेप लेकर के देखते हैं। यहाँ से ले लेते हैं स्टार, यहाँ से 25 कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं 5 स्टार। इसकी भी अंदर की इसके शेप थोड़ा चेंज करते हैं। इसके लिए यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, कलर कर देते हैं ऑरेंज, थोड़ा और छोटा करते हैं और एक थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं और इसको कर देते हैं ग्रीन। अब इसको ब्लेंड करते हैं, चाहे यहाँ से कर लें और चाहे ये ब्लेंड प्रॉपर्टी वाले से कर लें। अप्लाई। अब इसको वापस स्पाइरल पे सेट करके देखते हैं। इसको सेलेक्ट करें, ब्लेंड टूल पर क्लिक करें, यहाँ से वही पाथ प्रॉपर्टीज़ इस पे क्लिक करें, यहाँ से न्यू पाथ करें। न्यू पाथ करने के बाद वही एरो आ जाएगा, स्पाइरल पाथ पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ से पिक टूल लें, डी सेलेक्ट करें, फर्स्ट वाले पे सिर्फ क्लिक करेंगे, सिर्फ फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसको उठा करके यहाँ रख देंगे और इसको उठा करके ये लास्ट में, इस पाथ के लास्ट में रख देंगे। इस तरीके से शेप आएगा। स्टार कुछ बड़े हैं तो पता नहीं चल रहे, सारे एक जैसे लग रहे हैं बड़े बड़े, तो इसको कुछ बाहर वाला स्टार आप छोटा करेंगे तो उसी शेप में ये अंदर से लेकर के बाहर तक कोरल अपने आप उसको छोटा कर देगा। इसको और छोटा कर दें इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टार ऐसे ही सेट हो जाए और ये जो लाइन दिख रही है ये हट जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल के आप करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करें और कंट्रोल के करें। कंट्रोल के करेंगे तो वो ब्रेक अपार्ट हो जाएगा। ब्रेक अपार्ट हो जाएगा तो आप इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, आपको ये शेप मिल जाएगा। और अगर नहीं करना है तो उसको ऐसे ही रहने दें तो भी वो अच्छा लग रहा है। तो ब्लेंड, ये था ब्लेंड टूल का यूज़। इस तरीके से अलग अलग शेप पर हम ब्लेंड कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बना के दिखाता हूँ। इन सबको साइड करते हैं, साइड करने के बाद एक सर्किल लेते हैं, येलो कर देते हैं, इसकी आउटलाइन नन कर देते हैं। करने के बाद एक और सर्किल बनाते हैं, इसकी कॉपी, इसको बड़ा कर देते हैं और इसको रेड कर देते हैं। अब इसको ब्लेंड करते हैं,
ब्लेंड करने के बाद एक पाथ बनाते हैं। पाथ को थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। अब इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद पाथ प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं, न्यू पाथ करते हैं और फिर इस पे क्लिक कर देते हैं। अब इसको करने के बाद ये लास्ट वाला उठा करके यहाँ रख देते हैं और ये उठा करके यहाँ रख देते हैं। तो कुछ इस तरीके से शेप मिलेगा। अब अगर आपको लग रहा है कि स्टेप्स इसमें कम है और ये जो गैपिंग दिख रही है हर सर्किल के बीच में, ये नहीं चाहिए, आपको इतना स्मूथ चाहिए कि जैसे कोई वीकनेस इसमें पड़ा हो, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका स्टेप्स 100 कर दें। तो 100 करने के बाद कुछ इस तरीके से शेप आएगा। अभी जूम करके देखेंगे तो ये अभी दिख रहा है कि अलग अलग स्टेप्स, तो इसको और ज़्यादा बढ़ाएं। 100 की जगह अब इसको 200 कर दें तो ये और स्मूथ हो जाएगा इस तरीके से। अब इन सबको सिलेक्ट करें। आप चाहते हैं ये लाइन ना दिखे तो इसको नन कर दें इस तरीके से, तो आपका इस तरीके से ये शेप मिल जाएगा। तो ये था ब्लेंड टूल का यूज़ कि इसको कैसे अलग अलग शेप पर यूज़ कर सकते हैं, कितने अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से इस टूल को समझ पाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही काम का टूल है। इस पे आप सब प्रैक्टिस करें और जहाँ पे जो चीज़ ना समझ में आए वो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।